हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर वन के रिगार्डिंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर वन की क्या बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 6 मंथ्स के लिए, कि हमारे स्कोर सपोज़ 80, 90, 100 इतने के आसपास आ रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करके 150 प्लस ले जा सके। सपोज़ 2024 जैसा पेपर होता है तो 130 प्लस 140 प्लस भी बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। बट एक नॉर्मल CAPF के मॉडरेट लेवल का जो पेपर होता है उसमें हम 150 टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है आपके एफर्ट्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्ट्रेटजी या किसी की भी स्ट्रेटजी देख लें और उससे ये चीज़ हो जाएगी, नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसे एक राइट डायरेक्शन में लगाइए। उसके लिए हम हैं या कोई भी है, किसी प्लेटफॉर्म पे आप गाइडेंस ले रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगे, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास रिगार्डिंग CAPF एग्जामिनेशन, लाइक मेरा नाम अभिषेक कुमार है एंड आई हैव क्लियर्ड CAPF AC एग्जामिनेशन 2021, 2022, 2023। सो बैक टू बैक ही क्लियर किए हैं। सो थोड़ा बहुत आइडिया है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो उस बेसिस पर जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, इवन स्कोर की भी अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में 152.66 मार्क्स थे, ठीक है। तो उस बेसिस पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, उस रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पेपर वन में मेन क्या है कि कैसे हमें करना चाहिए वो एफर्ट्स को, तो उस पर हमारा मेन डिस्कशन होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप यहाँ पर आए होंगे इस वीडियो में किन से मिलने, बिग डैडी से, ठीक है। तो आज मैं आपको बिग डैडी से ही मिलवाऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप बिग डैडी से मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक मैं सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, 2024 का पेपर अगर मैं देखता हूं, ठीक है, आपने भी देखा होगा, मुझसे अगर कोई पूछे कि 60 सेकेंड्स में ऐसा एक चीज़ आपको बताया जाए या 60 सेकेंड की एक स्ट्रैटेजी बताई जाए, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखिए, पेपर वन और पेपर टू के जिस तरीके के क्वेश्चन 2024 एग्जामिनेशन में आए हैं, उसे देखकर ये पता चलता है कि अब सारा का सारा गेम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का है। कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं ये मैटर करेगा। पेपर वन में डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, पेपर टू में डिफरेंट, क्योंकि दोनों पेपर ही डिफरेंट है। ये MCQ बेस्ड पेपर है, सो हमें यहां चाहिए MCQ एप्टीट्यूड। यहां पर पेपर टू आंसर हमें वहाँ लिखना होगा, तो हमें आंसर लिखना आना चाहिए, यानी आंसर राइटिंग स्किल आनी चाहिए। यानी नॉलेज हमारे पास है, सपोज लिमिटेड ही है, उसे हम अप्लाई करके एक GS का भी अगर हमारे पास नॉलेज है, उसके बेसिस पर भी हम पेपर टू का आंसर लिख लें। हमारे पास GS का नॉलेज है, उसके बेसिस पर हम MCQ को सॉल्व कर लें, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में पेपर वन में MCQ सॉल्व करने हैं, पेपर टू में हमें आंसर्स लिखने हैं। तो उनको कैसे करना है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना सीखना है। बहुत सारा नॉलेज है बट अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो यूज़फुल नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको समझनी होगी। थोड़ा सा अगर मैं पेपर वन की बात करता हूँ, थोड़ा हम पेपर वन को समझने की कोशिश करते हैं, तो नो डाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, बट पहली चीज़ तो नॉलेज ही है। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कब करोगे, जब नॉलेज आएगी। नॉलेज आएगी ही नहीं तो एप्लीकेशन कहाँ से करोगे। तो पहला नॉलेज, फिर एप्लीकेशन। अब राइट डायरेक्शन में करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, PYQs। बट PYQs के बाद सेकेंड चीज़ क्या आती है, NCERTs। CAPF एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आज भी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो NCERT या स्टैंडर्ड बुक से तो डिफाइंड है। जैसे स्टैंडर्ड बुक से तो फिर भी इधर उधर से, लेकिन NCERT से आपने देखा होगा लाइन बाय लाइन एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एज इट इज लाइन बाय लाइन, यानी एग्जैक्ट पता चलता है कि UPSC जब क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो उनके पास NCERT होती है, यानी NCERT को वो सोर्स रख के बनाती है। साइंस के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको दिखेगा लाइन बाय लाइन उन्होंने पिक किया, उसके बाद एक वर्ड वहां से हटा दिया और उसको फिर ऑप्शन में 4 फ्रेम कर दिया। थीम्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, वहां पर आपको साफ दिखेगा कि लाइन बाय लाइन उन्होंने कोई एक क्वेश्चन पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बाद जो लाइन्स है वो वहीं से उठा लिया और किसी एक दो लाइन में आपका कुछ ट्वीक कर दिया, कहीं नॉट ऐड कर दिया, कहीं पे कुछ वर्ड का प्ले कर लिया और उस बेसिस पे उन्होंने पूछ लिया। यानी NCERT से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, और फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम PYQs को कर रहे हैं, सपोज हम PYQs को कर रहे हैं, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड बुक्स को किया या NCERTs को किया, तो जितने क्वेश्चंस हमारे PYQs में आए वो तो हमने कर लिए। अब एक चैप्टर है 10 पेजेस का, उसमें से जो भी एरिया से PYQs आए थे वो हमने कर लिए। उसके बाद हम रिवाइज करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वीक एरियाज हर चैप्टर में क्रिएट होती हैं,
वो वीक एरियाज लगातार हमारी मिस होती चली जाती है, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। अब 10 पेज का एक चैप्टर है, 100 पेज की एक बुक है, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि 80 to 90% ऑफ योर एफर्ट्स जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन बनना नहीं, या बनेगा तो आप सही कर लेंगे, उसी पे आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन जो 10 to 20% एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो आपके वीक एरियाज हैं, वो आप नहीं करते। छोटी छोटी एरियाज हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं मल्टीपल टाइम से दे रहा हूँ, मैं डेली 8 आवर्स 10 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ, पेपर 1 में कर रहा हूँ, पेपर 2 कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं रिटन भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है कि आप अपने वीक एरियाज ही नहीं देख पा रहे। आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं, आपको लग तो रहा है कि एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट जो वीक एरियाज फिक्स करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, तो वो आप फिक्स ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब जैसे मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर लेता हूँ, फंडामेंटल राइट, ठीक है, हर लोगों ने पढ़ रखा है। अब बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आप रिवाइज करेंगे 14, 15, 16 इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको दिखेगा कि सपोज सर 29 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है, ये सारे थोड़े से नेग्लेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। 29 आर्टिकल, यहाँ पर एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कहा गया है, तो इसमें मेजॉरिटी भी आता है और माइनॉरिटी भी आती है। 30 में माइनॉरिटी सिर्फ आती है, मेजॉरिटी नहीं आती। अब इस तरीके के एरियाज जब हम PYQs करते हैं तो हमें पता चलता है कि 14 आर्टिकल को अगर हम देखते हैं तो वहां पर यूज किया गया है टर्म एनी पर्सन। अगर 15 आर्टिकल को हम देखते हैं तो वहां यूज किया गया है एनी सिटीजन। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनी पर्सन यानी फॉरेनर प्लस सिटीजन, सिटीजन और फॉरेनर दोनों, यहां सिर्फ सिटीजन। इस तरीके के छोटी छोटी एरियाज हैं जहां पर अगर हम 22 क्लॉज 2 की बात करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो वहाँ पे बारीकियाँ पता होनी चाहिए कि क्या जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को पकड़ा जाएगा तो उनको ग्राउंड बताना है, नहीं बताना है, उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं कि अपने लीगल प्रैक्टिशनर को लाइए। इस तरीके के एरियाज, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कोई नहीं पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग कर लो, 14, 15, 16 दे देते हैं, इसके बाद यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी ये सब करना नहीं, ये नहीं पूछ रहा कोई, ठीक है। तो इसको समझना है। तो इस तरीके के एरियाज कब फिक्स होते हैं, इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कब डेवलप होती है, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो बना रहा है उनकी तो काम है कि वो इस तरीके के एरियाज, कंफ्यूजिंग एरियाज है, वहां से क्वेश्चंस बनाए। तो इसीलिए आपको उन पे काम करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस के थ्रू जब आपको आइडिया पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये चैप्टर में इस पार्ट में दिक्कत है, इस चैप्टर के इस एरिया में मुझे दिक्कत है, या इस पूरे बुक में ये पूरा एक चैप्टर है जिसमें मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं मेरे से, इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन पे आप काम करते हैं, वो आपके फिक्स होते हैं, और फिर आपको दिखता है कि जो मार्क्स आपके 80, 90 आ रहे थे वो 150 प्लस आने लग जाते हैं। एक एक्सपेक्ट तो ये है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, एग्जाम में 50-60% ही क्वेश्चन होंगे ऐसे जो कि आपने पढ़ा है वहां से आ जाए, या आपको दिखा दिखा लगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे 40%, उनमें से हमें 20% को सही करना है। तो 20% नेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20% को सही करना है। वो कैसे कर पाओगे, जब MCQ एप्टीट्यूड डेवलप होगी। आप किसी से ही पूछ लीजिए, आपके रिलेटिव में होंगे या फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने कोई भी एग्जाम क्लियर किया, उनको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुझे खुद नहीं आते थे, बट क्वेश्चंस को हम लॉजिक से, इंट्यूशन से, एलिमिनेशन से सही करते हैं। वो कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। यानी आप लगातार जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल उठता है सर कि क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सोर्स क्या होगा। ऐसी तो कोई बुक भी मार्केट में नहीं आती कि हम इस चीज़ को करें। तो इसी चीज़ का सल्यूशन हमने 2023 एग्जामिनेशन CAPEEP के लिए पहली बार लेके आए थे, बिकॉज जब मैं इस प्रोसेस में था, लाइक 2021 में, 2022 में, 2023 में, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक ये गैप तो है, अगर मैं उस गैप को फिल कर सकता हूँ थोड़ा बहुत ही सही, तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम एक सोर्स हम लेके आए, दैट इज़ बिग डैडी। अब वो बिग डैडी क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके अंदर है, यानी कि द मेंटर इनसाइड यू, एक सेल्फ मेंटरशिप प्रोग्राम है। बिग डैडी कोई और नहीं, आपके अंदर जो मेंटर है उन्हीं की हम बात करें। अब वो आपके अंदर कैसे है उस पर मैं बात करूंगा। यानी ये एक प्रोग्राम है सेल्फ मेंटरशिप का, अनलीशिंग योर पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल को अनलीश करना है इसमें, ठीक है। तो ये है आपके बिग डैडी। अब बात करते हैं ऐसा क्या है बिग डैडी में, हम किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। बिग डैडी में हमने एक कॉन्सेप्ट लाया कि हम ऐसा करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करते हैं, सपोज मैं एक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि पेपर 1 का मैं आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे बिग डैडी कैसे मेंटर है आपके अंदर, उसको थोड़ा समझते हैं। मैं मेंटर प्रोवाइड कराता हूँ, या सपोज मैं ही आपका मेंटर बन जाता हूँ, तो पहला मैं काम क्या करूँगा, आपको बुक्स बता दूंगा, यानी सोर्सेज बता दूंगा, ये आपको बुक्स करने हैं। दूसरा मैं बताऊँगा कि उन बुक्स को
कितने दिन में करने हैं, यानी कि किस बुक को कितने दिन में करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, यानी टारगेट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तीसरी चीज़ मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा, बीइंग अ मेंटर की जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होंगी, जो जो वीक एरियाज होंगे उनको किस तरीके से फिक्स करना है, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करवाना है, ये सारे मैं आपको काम कराऊंगा। लेकिन एक भी मेंटर मैं अगर आपको प्रोवाइड करा देता हूं तो ये सारी चीज़ें फिर भी हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, वो मेंटर आपके साथ एग्जाम में नहीं जा पाएगा। लेकिन बिग डैडी एक ऐसा मेंटर है, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो एग्जाम में भी जाएगा। उस पर भी मैं अभी बात करूंगा किस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम लेके आए कि एक सेल्फ मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर हम आपको सोर्सेस यानी जो भी बुक्स रिक्वायर्ड हैं, एनसीईआरटीज़ हो गई, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, उनको हम इसमें कवर करते हैं। टारगेट पेड मैनर में होती है, यानी डेली के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चंस भी हम दो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, यानी टेलीग्राम क्विजेस, और उसके बाद हम पीडीएफ बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें पीडीएफ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब सवाल उठेगा कि कितने क्वेश्चंस, पूरे प्रोग्राम में 6-7 हज़ार मिनिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कि आप थक जाएंगे, बट क्वेश्चंस कम नहीं होने वाले, पहली चीज़। और अब एक सवाल उठेगा कि सर क्वेश्चंस तो आप देते होंगे, बट क्वेश्चंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता होगा, आप ऐसे ही रैंडम कोई भी क्वेश्चंस दे देते होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक मैं आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की क्लास 9th की है, चैप्टर 3। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल जिस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसी प्रकार के हम क्वेश्चंस इसमें रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का मैं लेवल दिखा रहा हूँ आपको अगर जिन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा होगा कि हाँ सर, इस तरीके के क्वेश्चन तो पीवाईक्यूज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को रखा है। बट अब एक स्टूडेंट आएंगे, वो बोलेंगे सर साइंस तो सब अच्छा सा कराते हैं, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाइए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और वहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थीम 3 की चैप्टर 3 है, ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रियल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं, ये नहीं कि कोई बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर करवाना ही होता है बेसिक कि वन लाइनर करवा रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह में कौन थे, महात्मा गांधी, ये सब अगर करवाना होता तो फिर हम प्रोग्राम लाते क्यों। तो ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चंस हैं हमने अच्छे क्वेश्चंस, जिस प्रकार के क्वेश्चंस रियल एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस आप देखेंगे। पूरी तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं हम करेंगे कैसे इसमें। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि हम आपको जो भी बुक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे वो हम बताएंगे। इसके बाद टारगेटेड मैनर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ टारगेट्स, कि आज ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, आज आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर पढ़ के आ जाइए। शाम में बढ़िया आपको हम क्वेश्चंस देंगे, एक एक चैप्टर पे मिनिमम 50 क्वेश्चंस होंगे। इतने सारे हम क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे, ऑन एंड अराउंड आप देखेंगे 6-7 हज़ार मिनिमम क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हम कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो जीएस के सारे सब्जेक्ट इसमें हम कवर कर रहे होंगे। ज्योग्राफी की इसमें हमने बहुत साइंटिफिक भी रखा है। अगर आप देखेंगे 6th, 7th, 8th ये 3 बुक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनकी आपको बुक वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बुक वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 9th से 9th, 10th, 11th, 12th इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पर करने की कोशिश की। अगर इस प्रोग्राम की थोड़ी सी मैं बात करूँ तो ये प्रोग्राम हमने पहली बार 2023 एग्जामिनेशन के लिए लाया था, और उस समय ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। तो वो चीज़ प्रूफ करने के लिए हमने हर एग्ज़ाम के प्रूफ्स भी डालना स्टार्ट किए। बल्कि इसका मोटिव वो नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ऑफकोर्स सी बात है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन तो रियल एग्जाम में आएंगे, बट सिंस थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़े, इसके लिए आप देखेंगे 2023 में जो भी सीडीएस के एग्जाम हुए, 2024 में जो एग्जाम्स हैं उनके हमने प्रूफ्स भी डालना स्टार्ट किया। बाद में हमने उसे बंद कर दिया, बट आप देखेंगे प्रूफ्स डाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस पे हैं तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे प्रूफ सर्च कर सकते हैं, या फिर आप पिंड मैसेजेस में जाके देख सकते हैं। आपको दिखेगा कि 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे वो एज इट इज़ हमने प्रूफ्स भी डाले थे। इवन आप देखेंगे कि 22 क्वेश्चंस आपके सीएफए में पूछे गए थे ज्योग्राफी में 2023 एग्जामिनेशन, उसमें 20 क्वेश्चंस एज इट इज़ प्रोग्राम से थे, वो हमने प्रूफ्स डाले हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है। देखिए हम करवाएंगे ये सारी चीज़ें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन तो आने ही है, बट मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर किया जाए जहां पर आपके वीक एरियाज को फिक्स किया जाए। तो हमने बताया कि किस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम देंगे। इसके बाद फिर पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमारा सोर्स लक्ष्मीकांत ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वो करते हैं, तो उसको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में हम 9th,
10th, अब देखिए यहाँ पर हम 11th एंड 12th के भी सेलेक्टिव चैप्टर्स को प्रोवाइड कराएंगे। सारे के हम टेलीग्राम क्विजेज प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम क्विजेज में जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, पीडीएफ में जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। यानी डुप्लीकेशन नहीं किया है कि सेम ही क्वेश्चन पीडीएफ में भी दे रहे, नहीं, पीडीएफ में बिल्कुल अलग क्वेश्चंस होंगे, टेलीग्राम क्विजेज बिल्कुल अलग होंगे। तो 11th एंड 12th के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम हिस्ट्री में थीम्स इसमें कवर करेंगे, ठीक है, थीम्स आपके अच्छे से कवर करेंगे। इवन हम इकोनॉमिक्स भी इसमें कवर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी हमारा सोर्स जो है वो एनसीईआरटी रहता है, वहाँ पर हम एनसीईआरटी को इसमें कवर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्या होगा, टारगेट हमने दिया, 3 चैप्टर आप पढ़ के आ गए, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर पढ़ के आ गए। आपको भी लग रहा है हाँ सर मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ के आया। अब हमने क्वेश्चंस डाले, अगर 3 चैप्टर हैं तो अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे एक दिन में। इतने क्वेश्चन किसी टेस्ट में नहीं मिलनी, इसलिए मैं कहता हूँ बिग डैडी इज़ बेटर देन एनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में काम करने का मौका नहीं मिलता, यहाँ काम करने का मौका मिलता है। 150 क्वेश्चन दिए, 200 आपके सही होंगे, 100 50 गलत हो गए, 70 गलत हो गए। अब आप काम कर, इसमें भी कुछ तुक्के में ही सही होंगे वैसे तो, आपको आइडिया लग गया। अब आप रिवाइज जब करेंगे तो ये चैप्टर्स आपके फिक्स होना स्टार्ट होंगे, यानी कि इनकी जो वीक एरियाज़ हैं वहाँ पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको दिखेगा कि सर 1861 का काउंसिल एक्ट है तो ओपीडी आपका आ जाएगा, पोर्टफोलियो, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारे। तो इस पे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ये चीज़ दिखेगी, आपको दिखेगी हाँ सर ये वाला तो मेरा यहाँ पर गलत हो रहा था, मुझे ये वाला एक्ट अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपको पता चलेगा कि मुस्लिम को कब कॉमनल इलेक्टोरेट में रखा गया था, वुमेंस को कब रखा गया था, डिप्रेस्ड क्लास को कब रखा है, ये सारी चीज़ें कब आप सीखेंगे, जब क्वेश्चंस के थ्रू वीक एरियाज आइडेंटिफाई होंगे तब। तो क्वेश्चन का मैंने आप समझा दिया कि किस प्रकार से होंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बिग डैडी एक ऐसा मेंटर है, क्योंकि ये आपके अंदर मेंटर है, क्योंकि आपको खुद मेंटरशिप मिल रही है, आपको पता नहीं चल रहा बट खुद मेंटरशिप मिल रही है। बट ये एग्जाम में भी जाएगा। एग्जाम में कैसे जाएगा सर, लास्ट में हम फैक्ट्स भूल जाते हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एग्जामिनेशन सीएपीएफ में कि 5 तत्व कौन से हैं, पंच तत्व, वो स्टार्टिंग में दिया, हम भूल जाते हैं पंच तत्व कौन से हैं। तो ये सारे एरियाज आपके मिस ना हो, यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके मिस ना हो, इसके लिए हम फैक्ट सीट्स भी प्रोवाइड कराते हैं इसमें। यानी कि एक तरह से कैसे आप शॉर्ट नोट्स इन्हें मान सकते हैं, बट एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स नहीं होते ये। तो फैक्ट सीट्स भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस ना हो। इसमें जैसे 9th है तो 9th की पूरी बुक हमने 26 या 29 पेजेस की है, 10th की बुक आई थिंक 30 पेजेस के अराउंड है। यानी पूरा कि जो फैक्ट्स हैं फैक्ट सीट्स में सारे कुछ, जैसे कि रिएक्शन है तो इसका रिएक्शन का क्या आउटपुट निकल रहा है, इस रिएक्शन का आउटपुट निकलता है तो इसका कलर कौन सा होता है, इस तरीके की चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आप मिस कर सकते हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद भी सिंस थोड़ा सा टेस्टिंग भी होनी चाहिए तो 5 सेक्शनल जो है वो टेस्ट भी हम इसमें देते हैं। यानी 9th की बुक कंप्लीट कर लिया, पूरी बुक की टेस्ट देनी है तो हम आपको टेस्ट भी देंगे। 10th की बुक कंप्लीट कर लिया, अब 10th का टेस्ट देना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करवाते हैं। सारे स्टैंडर्ड बुक्स, उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टेलीग्राम क्विजेज हो गई, फिर PDF बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, फैक्ट सीट्स हो गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स होते हैं, जैसे कि कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम ऐसे कटआउट के फॉर्मेट में देते हैं। ज़्यादा अगर आपको अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से हम चीज़ें करते हैं तो आप बिग डैडी सर्च करेंगे या शॉर्ट्स में भी हमारे जाएंगे तो प्रीवियस प्रोग्राम से आपको दिख जाएगी हमने टेलीग्राम ग्रुप में किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की हैं, वो आपको दिख जाएंगी। बट इस बार हमने एक रिफॉर्म ये किया कि हम PDF बेस्ड क्वेश्चन भी दे रहे हैं, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ रिफॉर्म करते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को रिवाइज करने में दिक्कत आ रही थी, हमने फीडबैक भी लिया कि रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है तो हमने PDF बेस्ड क्वेश्चन देना स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ, PDF वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होगी उसमें भी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इतना सारा कुछ मैंने बता दिया, अब आपको लगेगा कि सर इसकी फ़ी तो आप आके बोलेंगे 4000 है, 5000 है या मिनिमम 3000 तो बोलेंगे ही। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अफोर्डेबिलिटी हमने हमेशा ध्यान रखी है। तो इसकी फ़ी जो हमने रखी है वो 2000 रखी है, बट स्टिल आई नो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी इसमें। तो इस कारण से जो स्टूडेंट अभी इसे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ इंट्रोडक्टरी, सिर्फ 999 में, बिल्कुल हाँ, कुछ नहीं, एक भी एडिशनल चार्जेस नहीं है इसमें। 999 में पूरा प्रोग्राम यानी सारे क्वेश्चन सारे ये हम इसमें प्रोवाइड करेंगे।
और सिर्फ इतना नहीं, एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको इस प्रकार के पिंक प्रैक्टिस बुक जो कि CAPF AC और CDS एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई हैं वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे इसमें, ठीक है। ये इंक्लूडेड है, हार्ड कॉपी नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड कॉपी नहीं होगी इसमें, ई बुक फॉर्मेट में हम ये पिंक प्रैक्टिस बुक जो हमने स्पेसिफिकली रिलीज़ की है ताकि CAPF और CDET के स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो हम चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये बुकलेट भी इसमें फ्री देखने के लिए मिलेगी, कोई चार्जेस आपको नहीं देखने के लिए। हाँ, ये है कि लिमिटेड टाइम के लिए जो नॉर्मल फी इसकी रहेगी वो इतनी ही रहेगी। ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए, सिंस इंट्रोडक्टरी है, हमने पहली बार लॉन्च किया है इसे इस ईयर के लिए, तो इस कारण से ये चीज़ रहेगी। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी टेलीग्राम क्विजेज़ होंगी, PDF बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट शीट्स हम देंगे, इसके अलावा जो हमारी पिंक प्रैक्टिस बुक है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे, और 15 सेक्शनल टेस्ट भी इसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट्स GS सेंट्रिक प्रोग्राम है, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा कवर होगा, ठीक है। अब इनरोल कैसे करना है, ऐप पे इस प्रोग्राम का एक्सेस नहीं मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगी इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। सो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे आपको टेलीग्राम पे इसे सर्च करना है, और टेलीग्राम पर आपको जाकर सर्च करेंगे इनक्रेडिबल अभिषेक 10, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर आप कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो पूछ सकते हैं, और यहाँ से आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10। सो आई होप मैंने सारी क्लैरिटी दे दी है, मुझे उम्मीद है कि बिग डैडी आपको अच्छे लगे होंगे, तो वो चीज़ है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।